इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। जजेस ने कही है कि इमरान खान साहब के बयानात में तजादात हैं और आप भी उसको असेस कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की रोशनी के अंदर उनको ये कहा गया है कि आप इनका जवाब लेकर आएँ कि आपने गिफ्ट दिया है, लोन दिया है, क्या लिया है। दोनों सूरतों में आपने इसको जाहिर करना था, क्यों जाहिर नहीं किया, यानी कंसीलमेंट की है आपने। और आज बन्नी गाला के हवाले से इमरान खान की वो स्टेटमेंट और वो बयानात जो वो पूरे 20 साल से कौम को देते रहे हैं, वो पूरी कौम के सामने आ गए हैं कि 1,46,000 का वो रिकॉर्ड उनके वकील ने कहा हमारे पास नहीं है। डॉक्यूमेंट्स जो बैंक के दिए गए हैं वो बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वो एक अपनी तरफ से एक चार्ट बना के दे दिया है, फलां बैंक से फलां बैंक में ये पैसे गए हैं। कोर्ट कह रही है कि हमें वो स्टेटमेंट चाहिए, बैंक टू बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो स्टेटमेंट उनके पास नहीं है। आप मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब कहाँ छुपे हुए हैं? निकले कोहिस्तान से नीचे आए, अब तो सर्दी मौसम अच्छा हो गया है, गलियात से वापस आएँ, आप चित्राल से वापस आएँ। और जो पेशावर के अंदर इस वक्त लोग डेंगू से मर रहे हैं, जो पेशावर हाई कोर्ट ने एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर सुओ मोटो लिया है, और आपकी पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले दिए या वर्डिक्ट दी है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का बेड़ा गर्क कर दिया है। और आपने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया है कि 2013 में हमें हुकूमत ना मिलना ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। तो आप पर अल्लाह ताला की ब्लेसिंग हुई, 2013 की हुकूमत आपको नहीं मिली, वरना वही अशर होता, वो कहते हैं, जो हमने KPK के अंदर किया है लोगों का। तो इसी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह की ब्लेसिंग होगी। 2018 भी आप भूल जाएं और इस मुल्क और कौम का पीछा छोड़ें, जाएं, जो आपका काम है वो करें, जाके एक्सरसाइज करें, जाके इधर पाकिस्तान के अंदर अगर ये हरकत किसी और सियासतदान ने की होती, जो आप हिंदुस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ, जिनसे आप फंड्स भी लेते रहे हैं और जिनके साथ आपके करीबी ताल्लुकात रहे हैं, आप उनके साथ एंजॉय करें। आपकी ज़िंदगी के प्ले बॉय से ज़्यादा नहीं है, आप सियासतदान नहीं हैं। आपने हमेशा कदम कदम पर कौम से झूठ बोला है और आप अदालतों से भागे हैं। आप दहशतगर्दी की अदालत से भी भागे हुए इश्तिहारी हैं, आप इलेक्शन कमीशन से भी भागे हुए हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी भागे हुए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से भी भागे हुए हैं। तो ये सारी गुफ्तगू आपके सामने हमने वो रखी है जिसमें इफ़ एंड बट्स नहीं है कि ये इससे सुना, भला हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं होगा, ये होगा, ये क्यों हुआ। ये सारी गुफ्तगू इमरान खान साहब आपको एक्सपोज कर रही है। इसीलिए लोगों ने लाहौर के अंदर भी आपके जलसे में आपका साथ नहीं दिया। आपके अपने कारकुन आपके झूठ की वजह से, आपके ये पुराना जो गार्बेज आपने इकट्ठा किया है सियासी पार्टियों का, इसकी वजह से वो नौजवान जो आपकी तरफ रागिब हुआ था 2013 में, वो वापस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चला गया। मैं जिस तरह हनीफ साहब ने गुफ्तगू की है, आज अदालत में नईम बुखारी साहब ने दौरान बहस एक जो मसाल है कि एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वो मसाल जो है उन्होंने दोबारा उजागर की है कि अपना मौक़िफ़ जो उन्होंने अपनी दस्तावेज़ जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, जो पहले दिन मौक़िफ़ लिया, फिर दस्तावेज़ जमा कराई, उसमें एक नया मौक़िफ़ लिया और फिर आज एक नया मौक़िफ़ लिया। और इतने मौक़िफ़ लिए तो मैं ये कहूँगा इतने रंग तो गिरगट नहीं बदलती जितने आज नईम बुखारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के आगे बदल दिए हैं। कि पहले दिन कहा गया कि ये बेनामी है, वो मासूम जो जमाइमा खान है उसके बारे में अदालत के ये तासुरात है, उसको भी नहीं पता कि ये बेनामी क्या है। आपने उससे ये दस्तावेज़ खुद तैयार की, वो प्रॉपर्टी दरअसल खान साहब की अपनी थी। कहा यह गया कि ये पहले गिफ्ट है, जिस तरह ये पहले बात हो चुकी है। और प्लीडिंग्स के बीच में कोई बात मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन बार बार जो कलाबाजियाँ खाई जा रही हैं, एक बात से दूसरी बात कि तोहफ़ा दिया गया, नहीं जी तोहफ़ा नहीं दिया, बेनामी थी, नहीं जी बेनामी नहीं थी, मेरी थी, लंदन फ्लैट बेच के ली, लंदन फ्लैट बाद में बिका, प्रॉपर्टी पहले ख़रीदी गई। और राशिद खान के अकाउंट के साथ जितनी भी रकूम
वहाँ से ये कहते हैं कि जमाइमा खान के अकाउंट के ज़रिए राशिद खान के अकाउंट में आई। जिस तरह ये जिक्र कर रहे थे कि $1,26,000, उसका कोई कनेक्शन नहीं बनता। और यही बात जो है 1997 के गोशवारों में इमरान खान साहब ने नहीं लिखी, इसका जिक्र नहीं किया, तो वो सादिक और अमीन कहाँ से रहते हैं? और वकील साहब कहते हैं जी $1,26,000 जो है वो अगर हमने नहीं बताया तो बाकी जो रकम है उसका तो बता रहे हैं। तो भाई जहाँ पे 2 लाख रुपए तनख्वाह ना देने पे, एक मुल्क ना लेने पे, 2 लाख रुपए तनख्वाह ना लेने पे अगर एक मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल किया जा सकता है, तो आप $1,26,000 की रकम की कोई जस्टिफिकेशन कोई नहीं दे पा रहे, तो आपके खिलाफ वो फैसला क्यों ना किया जाए जो कि कानून का एक प्रेसिडेंट, लॉ ऑफ द लैंड, जो इस वक्त एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है इसी अदालत उज़्मा की तरफ से कि अगर आप एक चीज़ डिक्लेयर नहीं कर रहे तो उसकी बुनियाद के ऊपर क्यों ना इमरान खान साहब आपको नाअहल किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आज नईम बुखारी साहब ने मिन्नत समाजत करके अदालत से और हमारे वकील साहब की मिन्नत समाजत और तरले करके तारीख ली है, ये भी मिसाल पहले नहीं मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अदालत उज़्मा से हमें पूरी तवक्को है कि ये आइन और कानून के मुताबिक ये फ़ैसला जो है इमरान खान साहब के जो झूठ हैं, जो वो रोज़ कहते हैं कि करप्शन ख़त्म करने के लिए वो घर से बाहर निकलें, और खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की बदतरीन मिसालें मिलती हैं। रोज़ आए दिन खैबर पख्तूनख्वा के MNAs, MPAs खुद वज़ीर आला पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। रोज़ आए दिन खैबर बैंक का स्कैंडल आपकी नज़रों से गुजर रहा है। रोज़ आए दिन सुनामी ट्री का जो स्कैंडल है कि जितने दरख्त कागजात में जाहिर किए गए उतने दरख्तों का वजूद ही नहीं है, बल्कि सूबा सरहद क्या पूरे पाकिस्तान में उतने दरख्त लगाए जा सकते थे जितने के दरख्तों के लिए पैसे वसूल किए गए। तो ये करप्शन की दास्तान जो खैबर पख्तूनख्वा में आपने रकम कर रखी है, ये चीज़ें अब छुपने वाली नहीं हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम यही तवक्को करते हैं कि ये अदालत उज़्मा आइन और कानून के मुताबिक जो भी फ़ैसला करेगी, इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान की आवाम उस फैसले को बिल्कुल इस तरह से देखेगी और उसका इंतज़ार कर रही है और उसकी मुंतज़िर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे। का ये था कि इमरान खान ने बैंक स्टेटमेंट नहीं दी है, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भागे हुए हैं।